फिर व्यंग करते हुए कहते हैं कि अवश्य ही राजकुमारी इन्हीं को पति रूप में स्वीकार करेंगी, हरि जानकर विशेष रूप से इन्हीं को पति बनाएंगी। तो नारद मुनि सुन रहे हैं कि कुछ अटपटा तो ये बोल रहे हैं, बार बार एक ही विषय को घुमा घुमा कर हरि हरि ऐसा कह रहे हैं, तो क्या कारण है। लेकिन ध्यान उतना नहीं दिया, उनका ध्यान तो राजकुमारी में था। तो न सुश्राव यथार्थम तो तदवाक्यम स्मर विह्वलः। कामदेव से पीड़ित होकर उन रुद्रगणों के यथार्थ वचन को सुनकर भी नारद मुनि पकड़ नहीं सके कि ये क्या समझाना चाह रहे हैं। इत्युक्त्वा सच्छलम वाक्यम उपहासं प्रचक्रतुः। और छल युक्त व्यंग वचनों से वो लोग उपहास करते रहे। तो काहु न लखा सो चरित विशेखा सो स्वरूप नृप कन्या देखा मरकट बदन भयंकर देहि देखत हृदय क्रोध भातेहि। देवर्षि नारद के स्वरूप को जब राजकन्या ने देखा तो वो स्वरूप किसी और ने नहीं देखा जो राजकुमारी ने देखा। राजकुमारी की दृष्टि में तो भयंकर कोई बानर बैठा हुआ है ऐसा लगा। तो उसको क्रोध आया कि हमारा स्वयंवर इतना सुंदर, मेरे पिता क्या सोचते हैं कि ये भी हमारे योग्य हो सकते हैं जो इनको घुसने की अनुमति दे दी। ये भयंकर बानर को घुसने किसने दिया और इनको कोई भगा क्यों नहीं रहा है, ऐसा सोचकर क्रोध आया उसको। तो सखी संग लेहि कुंवरी तब जन चल जनुराज मराल देखत फिर महीप सब कर सरोज जयमाल। अपने हाथों में विजयमाल को लेकर अपने सखियों से घिरी हुई वह विश्वमोहिनी अपने अनुरूप पति की खोज करती हुई, राजाओं का निरीक्षण करती हुई आगे बढ़ी। एतस्मिन्नंतरे भूप कन्या चान्तः पुरात्तुषा स्त्रीभिः समावृता तत्रा जगाम वरवर्णिनी बभ्राम सा सभां सर्वां मालामादाय सुव्रता वरमनवेशति तत्र स्वात्माभीष्टं नृपात्मजा वानरास्यं विष्णुतनुं मुनिं दृष्ट्वा चकोपसा। शरीर तो विष्णु भगवान के समान है देवर्षि नारद का, लेकिन मुख बड़े भयंकर बंदर के समान है। अब जब तक दर्पण न दिखे तब तक देवर्षि नारद को पता कैसे चले। अब नीचे देख रहे हैं तो बढ़िया श्याम सुंदर बढ़िया लग रहा है उनको कि हम भगवान विष्णु के समान हैं। यहाँ से तो सब ठीक ही दिख रहा है, ऊपर ही भगवान गड़बड़ कर दिए हैं, मुखमंडल में विकृति कर दिए हैं। तो देवर्षि नारद को भ्रम भी नहीं हुआ, संदेह भी नहीं हुआ, क्योंकि इधर तो सब ठीक ही दिख रहा है, तो संदेह भी उनको नहीं हुआ। तो वानरास्यम, आस्य कहते हैं मुख को, दशास्य कहते हैं रावण को, 10 मुख हैं। तो वानरास्यम और विष्णु तनु, नीचे का तनु शरीर धड़ जो है विष्णु भगवान के समान और मुख वानर के समान। तो और क्रोध आया, ये क्या विचित्र प्रजाति है भाई। तो दृष्टिम निवार्य ततः प्रस्थिता प्रीतिमानसा। उधर से नजर हटा के दूसरी ओर बढ़ी, तो जिधर जिधर वो जाती उधर उधर उछल कूद कर देवर्षि नारद बैठ से जाते। वही उधर मुड़ गई तो और उधर से कूद के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए कि हो सकता नहीं देखा हो तो इस बार देख ले। और ये जो आतुरता देखे रुद्रगण सो हंसने लग गए, उनसे नियंत्रण नहीं रखा गया। जेहि दिशि बैठे नारद फूली सो देसी तेहि न बिलो की भूली। और जिधर जिधर देवर्षि नारद जावे उधर से वो नजर हटा ले, भूल कर अभी उधर न ताके। तो पोने पोने मोने उसक उकसहि अकुलाही देख दसाहर गन मुस्काही धरि नृपतनु तह गयऊ कृपाला कुंवरि हरखि मेली जयमाला। एतस्मिन्नंतरे विष्णु राजगाम नृपाकृतिः अर्पयामास तत्कंठे तां मालां वरवर्णिनी। इसी समय एक राजा का वेश बनाकर भगवान विष्णु आए, वो भी विराजित हुए और उन्हीं की विश्व मोहिनी माया थी, उन्हें गले में जयमाला डाल दी, भगवान ले चले। दुल्हनी ले गए लक्ष्य निवासा नृप समाज सब भयउ निराशा। तामादाय ततो विष्णुर राजरूप धर प्रभु अंतर्धान मगा सद्य स्वस्थानम प्रजयौ किल सर्वे राजकुमाराश्च निराशा श्रीमतिं प्रति मुनिस्तु विह्वलोति बभूव मदनातुरः। मुनि बिलोकी मुनि अति विकल मोहमति नाठी मन गिर गई छोटी जनु गाठी। जैसे किसी व्यक्ति ने बड़े परिश्रम से किसी मणि में गांठ बांध के उसको अपने कपड़े में लगा के रखा हो और असावधानी के कारण वो गांठ खुल जावे और मणि कहीं मार्ग में खो जाए, उस व्यक्ति को जैसा व्यग्र भाव अनुभूत होता है, जैसी बेचैनी होती है, वैसे नारद मुनि तड़पने लगे। तब भगवान रुद्र के जो गण थे, शिव जी के जो गण थे, वो मुस्कुरा बोले जरा मुख तो जाकर देखिए कि आपके साथ ऐसा हुआ क्यों। तदा तावूचतु सद्यो नारदं स्मर विह्वलम् तल्लिप्सुस्वमुखं पश्य वानरस्येव गर्हितं मुखं ददर्श मुकुरे शिव माया विमोहितः इत्याकर्णतयोर्वाक्यं नारदो विस्मितो भवत्।
जब भगवान रुद्र के गणों ने मुस्कुराते हुए कहा कि जरा दर्पण का प्रयोग कीजिए महर्षि, देखिए क्या हाल है, अस कही दो भागे भय भारी, और ऐसा बताकर दोनों रुद्रगण भागे हैं कि कहीं हमें शाप न दे दें। तब तब बदन दीख मुनि बारी निहारी, अब तुरंत कहां से ऐनक मिले, तो राज्यसभा में कमल इत्यादि के कुंड भी लगे रहते हैं छोटे छोटे, वहीं पर देखा तो बंदर का रूप दिखा। यहां से तो सब ठीक है व्यवस्था, लेकिन ऊपर गड़बड़ है। तो बेश बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हि सराप दीन अति गाढ़ा, समुखम वानरस्येव दृष्ट्वा च क्रोध सत्वरम, शापम ददौ तयोस्तत्र गणयोर्मोहितो मुनिः। दोनों शिव गणों को क्रोध पूर्वक शाप दिया। उनकी क्या गलती थी भाई? गलती ये थी कि आपने सही समय पर हमको नहीं बताया। ये सारा तमाशा हो गया, मेरा अपमान हो गया, लड़की का विवाह हो गया, तब बता रहे हो। पहले बताते तो देवर्षि नारद कोई उपाय करते, सोचते। लेकिन यहां सबों के सामने मेरा उपहास हुआ, मेरा मनोरथ भंग हुआ, और कन्या का विवाह भी किसी और से हो गया। अभी भगवान से हुआ ये नहीं पता चला है, किसी और से हो गया, और फिर अब तुम लोग बता रहे हो, जबकि पीछे से 1 घंटा से मजाक कर रहा है ये लोग दोनों बैठ के, व्यंग कर रहा है, लेकिन बता नहीं सकता है क्या बात है। इसीलिए देवर्षि नारद ने विशेष क्रोध किया और शाप दिया। युवाम ममोपहासं वै चक्रतुर्ब्राह्मणस्य हि भवेताम राक्षसो विप्रवीर्यजौ वै तदाकृति, कि मुझ ब्राह्मण का उपहास तुम लोगों ने किया है, हमारे स्वरूप का तिरस्कार तुमने किया है, इसलिए तुम ब्राह्मण के ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होने के बाद भी राक्षस बन जाओगे। तो विश्रवा मुनि के अंश से ये लोग उत्पन्न हुए, विप्रवीर्यजौ, विप्र के वीर्य से उत्पन्न हो गए, लेकिन भवेताम राक्षसौ, लेकिन राक्षस हो जाओगे, ये शाप दिया है। हो निशाचर जाय तुम कपटे पापी दो, हसेउ हम ही सोले हु फल, बहुरे हसेउ मुनि को। फिर पुनः जल में अपना स्वरूप देखा, तो अब सब बात सामान्य है, क्योंकि भगवान ने अहंकार तोड़ना था, भगवान अहंकार तोड़ दी, तो देवर्षि नारद का मूल रूप वापस हो गया। विमोहितो मुनिर्दत्वा तयो शापम यथोचितम, जले मुखम निरीक्षाथ स्वरूपम गिरिशेच्छया, शिवेच्छया न प्रबुद्ध स्मृत्वा हरिकृतच्छलम। अभी भी भगवान महादेव की ऐसी लीला चली, भगवान नारायण ऐसी माया किए कि पूरा इनको बोध नहीं हुआ है। पूरा बोध होता तो क्रोध कहां करते। अब क्रोध इन्होंने किया, 2 था ना अहंकार, एक कि मैं कामदेव पर जीत प्राप्त कर लिया, कामदेव पर विजय, और फिर भी कामदेव को शाप नहीं दिया, कामदेव पर रोष नहीं किया, तो क्रोध पर भी विजय। तो कामदेव वाला विजय तो भगवान टाल दिया, अब क्रोध पर विजय करने का अभिमान था वो भी टूटेगा। तो कहते हैं क्रोधम दुर्विषहम कृत्वा विष्णुलोकम जगामह, बहुत कठोर क्रोध करके भगवान विष्णु के लोक को गए हैं। फरकत अधर कोप मन माहि, सपदे चले कमलापति पाहि। तुरंत वैकुंठनाथ भगवान के प्रति देवर्षि नारद जा रहे हैं कि बताइए, अभी तक आप असुरों को छलते थे, आज हम ही, अब भक्तों को भी छलने लग गए आप। असुरों को तो अपनी माया से मोहित करते थे, समझ में आता था, लेकिन अब भक्तों को भी मोहित करने लगे। तो देहु साप की मरि हम जाई, जगत मोरे उपहास कराई बेचही, पंथ मिले धनुजारे संगरमा सोई राजकुमारी। मर जाएं तो शाप दे दें, क्या करें, या तो मार दूंगा या तो मर जाऊंगा। भगवान मर तो सकते नहीं है, नारायण अनादि अजन्मा, क्या मरे, वो तो जन्म मरण का भय तोड़ने वाले परमात्मा है। तो शाप ही दे दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। पूरे संसार के सामने मेरा मजाक बना दिया इन्होंने। अरे नहीं देना था तो पहले बोल देते कि नहीं रूप दूंगा। इस प्रकार का उपहास करने का क्या औचित्य। तो भगवान नारायण बीच में ही मिल गए, और साथ में लक्ष्मी देवी हैं और वही राजकुमारी है। तो वही राजकुमारी को देखकर ये समझ गए कि अच्छा, भगवान ने 2 बार विश्वासघात किया मेरे साथ। एक तो रूप गड़बड़ दिया, तो चलो ठीक है गड़बड़ दिया, लेकिन इसी कन्या से स्वयं विवाह किया, मतलब ये जानते थे कि इस कन्या के प्रति मेरा मन आ गया है। उस समय तो देवर्षि नारद ने आन पावन वही कह दिया, तो भगवान नहीं देना था तो कह देते, लेकिन स्वयं उस कन्या का पाणी ग्रहण किया, इससे ज्यादा बुरा लगा। तो माया बसन रहा मन बोधा। जब भगवान ने पूछा कि कहाँ नारद जी, कहाँ चले, बड़े हड़बड़ी में कहीं जा रहे हैं क्या, तो उनके हृदय में जो रहा सहा धैर्य था वो भी चला गया कि और मतलब चीर के उसमें नमक डाल दो और फिर गरम रण और रख दो। देवर्षि नारद तड़प उठे, अंदर से तड़प उठे और डांटते हुए कहते हैं, हे हरे तुम महादुष्ट कपटी विश्वमोहन, परोत्साहम न सहते मायावी मलिनाशय। बाहर से काले नहीं हैं आप, अंदर से भी काले हैं।
कपटी हैं, विश्व को मोहित करने वाले मायावी, महादुष्ट हो गए हो। परोत्साहम न सहते, दूसरे की बढ़ोतरी नहीं देख सकते। अरे कुंवारे होते तो समझ में भी आता, लक्ष्मी जी पहले से फिर भी मेरा घर नहीं बसने दिया। तो पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेखी। ईर्षा कपट बहुत है, और केवल हमारे साथ नहीं, हमको तो आज पता चल रहा है कि अंदर से ये दुर्भावना थी मन में। बाकियों के साथ भी आपने ऐसा ही किया है। मथत सिंधुरुद्रहि बौरायऊ, सुरन प्रेरि विषपान करायऊ। समुद्र मंथन हुआ था ना, क्या निकला? कालकूट विष। पहले जाके शिव जी को पिलाए, न रहेंगे ना हिस्सा मांगेंगे। तो भगवान महादेव बच गए, और देवताओं को प्रेरित करके विषपान करवाया है। शिव जी अपने से नहीं आए थे विष पीने, देवता जाकर निवेदन किए तो करुणावत्सल भगवान पी गए, और असुरों को मदिरा दे दी, और शिव जी को जहर दे दिया, और अपने क्या रखा? ये लक्ष्मी और ये कौस्तुभ मणि। आप सदैव स्वार्थ, नारायण मंगल, आप सदैव स्वार्थ करने में कुशल हैं, स्वार्थ सिद्ध करने में कुशल हैं, कपटपूर्ण व्यवहार करने में कुशल हैं। और असुरों को भी, जिन्होंने समुद्र मंथन में बराबर परिश्रम किया था, उनको अमृत नहीं देकर उनको मदिरा दे दी। मोहिनी रूप मादाय कपटम कृतवान पुरा, असुरेभ्यो पायस्तम वारुणीमृतम नहि। मथत सिंधुरुद्रहि बौरायहु, सुरन प्रेरि विषपान करायहु। असुर सुरा विष संकरहि, आपुर माम निचारु। स्वार्थ सिद्ध कुटिल तुम, स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। चेत्विन्न विषम रुद्रो दयाम कृत्वा महेश्वर, भवेन्नष्टाखिला माया तब व्याजस्ते हरे, तब व्याजस ततो हरे होना चाहिए, ऐसा कुछ। गतिस्स कपटातेति प्रिया विष्णु विशेषतः। यदि भगवान महादेव कृपा करके विष नहीं पीते ना, तो पूरा संसार समाप्त हो जाता, फिर आपकी माया भी नहीं रहती, ऐसा कहने लगे। तो साधु स्वभाव न भगवान स्वतंत्र प्रभुणा कृतः। आपका स्वभाव ही है प्रभुत्व वाला, और स्वप्रभुत्व से आप स्वतंत्र हैं, आप पर किसी का नियंत्रण नहीं, इसीलिए आप निरंकुश हो गए हैं। आपका स्वभाव साधु स्वभाव वाला नहीं है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव मन ही करहु तुम सोई। लेकिन आज पाला ठीक से पड़ गया। आज तक लोग आपको प्रणाम करते आए हैं, हाथ जोड़ते आए हैं, दादा भैया महादेव नारायण करते आए हैं। आज आपको ठीक व्यक्ति से पाला पड़ा है। आज ये सारा कपट का बाजार हम नष्ट कर देंगे। जो अच्छा है उसको बुरा कर देते हो, बुरे को अच्छा कर देते हो, इसी प्रकार सबसे छल कपट करते हो। मन में निर्भयता है, और सबसे बड़ी बात कि शुभ और अशुभ कर्म का प्रभाव पड़ता नहीं है, तो कोई दुष्परिणाम का भय नहीं है। अब लग तुम्हें न काहू साधा, किसी ने आपको उचित शिक्षा नहीं दी है, नियंत्रित नहीं किया है। तो इदानीम लप्ससे विष्णु फलम स्वकृत कर्मणः। आज तक आप निर्भय होकर अपना काम करते रहे, किसी ढंग वाले व्यक्ति से भिड़े नहीं, लेकिन आज भिड़ गए हैं। अद्यापि निर्भयस्तम ही संगम नायत तरस्विना, इदानीम लप्ससे विष्णु फलम स्वकृत कर्मणः। भले भवन अब बायन दीन्हा, पाबहुगे फल आपन कीन्हा। भगवान विष्णु बोले कि पूरा निकल जाने देते हैं। ये जो प्रवाह निकल रहा है ना, ये बाढ़ का पानी एक बार चला जाए तो ये सरिता स्वयं शांत हो जाए। तो बोल लीजिए, कुछ कह नहीं रहे हैं भगवान। इतना आरोप लगा है, भगवान अपनी ओर से कहते, लेकिन नहीं। क्या कहते? अन्वकार्षित स्वरूपेण ये न कापट्य कर्म कृत, तद्रूपेण मनुष्यस्तम भवत दुख भुगधरे। वंचेहु मोहे जवन धरि देहा, सोयतन धरहु साप ममएहा। आपने क्या किया? मनुष्य रूप धारण करके राजा बन के आए, हमारी होने वाली पत्नी को होने नहीं दिया, तो इसीलिए आप भी मनुष्य रूप में ही अवतरित होंगे। कपियाकृति तुम्ह किन्ह हमारे, करहहि की ससहाय तुम्हारी। आपने हमारा मुख बंदर का करके हमारा काम बिगाड़ दिया। यन मुखम कृतवान में तम ते भवन्तु सहायिनः। तो जो बंदर का स्वरूप आपने हमें दिया, वही बंदर की आपको सहायता लेनी पड़ेगी। तो महादेव जी को हनुमान बन के आना पड़ा। हनुमान रूप में किमपुरुष योनि में आए, लेकिन स्वरूप तो वानर का है। मम अपकार किन्ह तुम भारी, नारी बिरह तुम हो बदुखारी। तम स्त्री वियोगजम दुखम लभस्व पर दुखदः। दूसरे को दुख देने में निपुण विष्णु, आप भी अपनी स्त्री का वियोग प्राप्त करेंगे। सापशीष धरि हरसिहिय,
प्रभु बहु विनती की, भगवान ही विनती कर रहे हैं, सांप को हृदय में माथा झुका के धारण किया। निज माया के प्रबलता कर सी कृपा निधि लीन, और भगवान ही प्रणाम कर रहे हैं कि चल कोई बात नहीं, आप जैसा जैसा करें सब तथास्तु, सब ठीक होगा, ऐसा ही बिल्कुल बिल्कुल हम मनुष्य रूप में जाएंगे, वानर की सहायता लेंगे, पत्नी वियोग भी झेलेंगे, आप जो कह रहे हैं सब सही, दूध दही सब सही, लेकिन अब क्षमा कर दीजिए प्रभु। और ऐसा जैसे कहे और अपनी माया के आवरण को खींच लिया। विष्णु जग्राहतम शापम प्रशंसच्छाम भविम अजाम अथ शंभुर महालीलो निश्चकर स विमोहिनीम। शिवपुराण और रामचरितमानस दोनों का समन्वय करें तो देवर्षि नारद को एक साथ काम और क्रोध दोनों की जो अहंकार वृत्ति थी उससे मिटाने के लिए माया व्याप्त की है। शिव जी की माया और विष्णु भगवान की माया। तो विष्णु भगवान क्या है? शांत रहने के लिए प्रसिद्ध हैं। भृगु मुनि लात मारे थे तो कहाँ क्रोध किए थे? तो सहनशीलता के लिए विष्णु भगवान की प्रतिष्ठा है। और काम विजय में शिव जी की प्रतिष्ठा है कि कामदेव भस्म किया। और ये दोनों को चुनौती देते फिर रहे थे कि हमने अकेले कामदेव को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया। तो काम विजयी भगवान महादेव ने भी अपनी माया लगा दी और क्रोध विजयी भगवान नारायण ने भी अपनी माया लगा दी और फिर दोनों ने अपनी माया खींच ली। तो जब हरि माया दूर निवारी नहीं तहर मान राजकुमारी, तब मुनि अति सभी तहर चरना गहे पाहि प्रणतारति हरना। अथ ज्ञात्वा मुनि सर्वम माया विभ्रममात्मनः अपतत्पादयोर विष्णोर नारदो वैष्णवोत्तमः। वैष्णवों में अग्रगणी हैं, अग्रणी योग भास्कर। भगवान नारद वैष्णवों में, विष्णु भक्तों में बहुत ऊपर स्तर पर आते हैं, टॉप में आ रहे हैं। तो जैसे ही उनको ये बोध हुआ, भगवान ने माया हटाई, सपना टूटा, व्यक्ति जगा, सपने में क्या हुआ इसका बोध हुआ, अरे ये सब माया थी, तुरंत उठे और सीधे चरणों पर लौट गए, सीधे दंडवत हो गए और रोने लगे। डर के मारे हाथ कांपने लगे कि प्रभु क्या हो गया, हम आपकी शरण में, कुछ करके इस सांप को टाल दीजिए, बस 2 मिनट से हम जो बोले थे उसको कैंसिल मारिए, वो सब समाप्त कर दीजिए। तो मृषा हो मम साप कृपाला मम इच्छा कह दीन दयाला। देवर्षि नारद बार बार माथा पटक रहे हैं, रो रहे हैं, आवाज ठीक से नहीं निकल पा रही पश्चाताप से कि प्रभु सब भूल जाइए, सब आप समर्थ हैं, सब वो 2-4 मिनट प्रकृति में कभी आया ही नहीं, ऐसा मान लीजिए। भगवान बोले कोई बात नहीं, क्या लगता है ये हमारी इच्छा के बिना हो गया, इसमें भी हमारी इच्छा थी तभी ऐसा हुआ। तो देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि इष्ट निंदा करने में लोग प्रवृत्त हो जाते हैं कि राम जी बड़े हैं, विष्णु जी छोटे हैं, तो विष्णु ये रूप में आते हैं तो राम जी इस रूप में आते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए जो लोग भगवान श्री रामचंद्र जी और विष्णु भगवान में भेद देखते हैं वो भी देखें इस प्रकरण में कि ये भगवान विष्णु को ही शाप लगा है देवर्षि नारद का। देवर्षि नारद रमापति भगवान वैकुंठनाथ में ही गए थे, क्षीर निधि गए थे, क्षीर सागर गए थे, वहीं पर से ये सारा प्रसंग उठा है और भगवती लक्ष्मी के साथ ही भगवान विराजित हैं। तो इसीलिए श्री राम तत्व और विष्णु तत्व एक ही नारायण है। लेकिन यहाँ पर जब अवतार लेकर आते हैं उस रूप के लीला के वैभव को प्रदर्शित करने के लिए, उस स्वरूप की विशिष्टता दिखाने के लिए, भक्त हमें इस रूप में विशेष मान्य करें, अनन्य भक्ति हो इस रूप में, तो रूपनिष्ठ जिनकी आराधना होती उनमें ऐसा उच्चावच भेद दिखाते हैं। अन्यथा तत्व दृष्टि से नारायण ही विष्णु है, विष्णु ही राम है, राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही विष्णु है, ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ पर मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। देवर्षि नारद कहते हैं भगवान की निंदा कोई करे तो वहां से उसकी जीभ काटने का विधान है या कम से कम कान मूंद के जाने का विधान है। हम स्वयं आपको इतना आप शब्द कहे प्रभु तो हमारा पाप कैसे हटेगा। तो मया दुर्क्तयः प्रोक्ता मोहितेन कुबुद्धिना येन पाप कुलम नश्य तमुपायम तमादिश। तब जाकर कहे ऐसा करो, महादेव जी के 100 नामावली का पाठ करो, जप करो, उसी से हृदय में शांति होगी। शतनाम शिव स्तोत्रम सदा अनन्य मतिर्जप, अनन्य भाव से जप करो। यज्जपित्वा द्रुतम सर्वम तव पापम विनश्यति। जप हो जाए शंकर सतनामा होय हृदय तुरत बेश्रामा। और कहे क्यों ऐसा, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे असि परतीति तजहु जनि भोरे। न मे शिव समानोस्ति प्रियः कोपि महामुने। हे नारद, हे महामुने, भगवान शिव के समान हमारा कोई दूसरा प्रिय नहीं है। और यही कारण है कि हमारी भक्ति उसी को प्राप्त होती है जिस पर महादेव जी स्वयं कृपालु हो जावें, जिस पर अनुग्रह कर देवें। इस प्रकार से अपने हृदय में विचार करके आगे बढ़िए, प्रायश्चित कीजिए। हमारी माया अब आपको कष्ट नहीं देगी।
ऐसा आश्वासन दिया है। उरस्याधाय विशदे शिवस्य चरणाम्बुजौ, भगवान शिव के चरण कमलों को हृदय में धारण करके शिव तीर्थों में भ्रमण करें, पहले वो काम करें, फिर आपका शोक दूर होगा। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। असुर धरि महि विचरहु जाई, अब न तुम्हि माया नियराई। बहु विधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। ये सब हुआ। तब तक जो 2 रुद्रगणों को शाप मिला था वो भी हाथ जोड़कर आए कांपते हुए कि अब थोड़ा शांत हुआ है इनका मन, तो कुछ कृपा कर दें शायद। तो बोले प्रभु हम लोग कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं हैं, और हम लोग शिव जी के गण इसी काम के लिए आपके पीछे भेजे गए थे, बस गड़बड़ ये हो गई कि ज़्यादा बोल गए, थोड़ा चुप रहते तो दंड नहीं मिलता, ज़्यादा ही उपहास कर गए प्रभु। लेकिन आप कृपालु हैं, आप शाप भी दे सकते हैं, अनुग्रह भी कर सकते हैं, तो शाप दे दिए, अब अनुग्रह कर दीजिए। शाप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। नारद मुनि देखे कि चलो ठीक है, सब विषय समाप्त हो गया, तो क्यों इन बालकों को पीड़ित करें। बोले देखो ऐसा शाप तो लगेगा, राक्षस बनोगे, लेकिन कोई भिखमंगा राक्षस नहीं बनोगे, त्रिलोकी को विजेता बनकर शासन करोगे और पूरे ब्रह्मांड के राजा बनोगे, शिव भक्त बनोगे। भुजबल विश्वजित तुम जहिया, धरि हहि विष्णु मनुजत नुतहिया। यहाँ भी भगवान विष्णु का ही श्रीरामावतार उल्लिखित है। तो जब भगवान का श्रीराम रूप में आराधन करता है साधक, तो राम एवं पर ब्रह्म, श्री रामो ब्रह्म तारक, वो भाव जागृत हो गया। और हरि, नारायण, विष्णु, कृष्ण, नृसिंह, ये सब रूप जो हैं वो श्री राम रूप की छाया के नीचे आ गए, और रामस्तु भगवान स्वयं का प्रकट हो जाता है भाव। और साधक का चित्त जब विष्णु रूप में या कृष्ण रूप में लगे, तो तत्त रूपों को भगवान केंद्र में रख के अन्य रूपों को अंश में रखते हैं। तो अंश भी स्वयं ही हैं और अंशी भी स्वयं ही है, अवतार भी स्वयं है, अवतारी भी स्वयं है, पूर्णावतार भी स्वयं है और अंशावतार भी स्वयं है। जिस साधक की निष्ठा जिस रूप में होती है वह रूप उस समय उनके लिए पूर्ण होते हैं, बाकी उनके अनुगत होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होई हूँ मुकुतन पुण्य संसारा। भगवान शिव के ही अन्य रूप भगवान नारायण के हाथ हो, जब तुम मृत्यु को प्राप्त करोगे, शिवापर तनोर मृत्युम प्राप्य स्वपदमाश्यतः, अपने पद को प्राप्त कर जाओगे। ऐसा कह के देवर्षि नारद गए। फिर ये सब रुद्रगण अपने समयानुसार रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए हैं, जिनका उद्धार करने के लिए फिर भगवान ने एक बार एक कल्प में रामावतार लिया। इत्याकर्ण मुनेर्वाक्यम नारदस्य महात्मनः, उभौ हरगणौ प्रीतौ संपदम जगमतुर्मुदा। एक कल्प एहि हेतु प्रभु लेन्ह मनुज अवतार, सुररंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भुविभार। इसीलिए आनंद रामायण में कहते हैं ना, पुनः पुनः कल्प भेदाज्ञाता श्री राघवस्य च, अवताराः कोटिशोत्र तेषु भेदः क्वचित क्वचित। अलग अलग कल्पों के आश्रय से, अलग अलग कल्पों के कालमान से भगवान श्री रामचंद्र जी करोड़ों बार आए हैं, लेकिन यहाँ बंधते नहीं कर्म प्रारब्ध में। वो अलग अलग घटनाओं को बहाना बना के प्रकट हो जाते हैं, भक्तों का कल्याण करते हैं, चले जाते हैं। उसमें कहीं कहीं कुछ कुछ घटनाओं में भेद भी देखने को मिलता है और कुछ में नहीं भी मिलता है। तो ये आनंद रामायण में वाल्मीकि जी ने स्पष्ट किया है। कल्प कल्प पति प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। और उन्हीं कथाओं में से कोई घटना को आधार बना के ऋषि महर्षि व्याख्यान करते हैं, श्री राम कथा पर लेखन व्याख्यान करते हैं, और अलग अलग प्रसंगों को जब कहते हैं तो सज्जनों को सुनकर आनंद होता है और मूर्ख लोग मोहित होते हैं कि यहाँ ये कह रहे हैं, वहाँ ये कह रहे हैं, सही किसको माने। जैसे एक कल्प में लक्ष्मण जी ने मारा है कुंभकर्ण को, और एक कल्प में राम जी ने मारा है कुंभकर्ण को, और एक कल्प वाली कथा वाल्मीकि जी ने लिख दी रामायण में, और एक वेदव्यास जी ने लिख दी महाभारत में। अब रामायण को सही माने कि महाभारत को सही माने? बोले दोनों को मानेंगे। एक दिन हम गिरुआ कपड़ा पहन के कथा कर रहे, एक दिन सफेद कपड़ा पहन के कथा कर रहे, तो हम थोड़ी बदल गए, वो तो कपड़े का रंग बदला ना। तो इसी प्रकार से दोनों बातें कल्प भेद से सही हैं। इसी प्रकार से तस्यानुभाव कथितो गुणाश्च परमोदया, भौमान रेणुन स विममे यो विष्णोर वर्णयेद गुणान। भगवान नारायण के इन गुणों का वर्णन करने का सामर्थ्य वही करे जिसने पूरी पृथ्वी के बालू के कणों को गिन लिया हो। मतलब जैसे पृथ्वी के बालू के कणों को गिनना असंभव है, वैसे भगवान के चरित्र की संपूर्णता से व्याख्या करना असंभव है। और यह भी कह दिया कदाचित कोई गिन भी ले
तो भी भगवान का चरित्र तो वो संपूर्णता से नहीं कर सकता है। तो रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लग जाहे न गाये। इसीलिए पहले कह चुके थे, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहुविधि सब समता। तो हे भवानी जी, ये नारद मोह की लीला को आपने थोड़ा विस्तार से पूछा था, क्योंकि नारद जी पार्वती जी के गुरु हैं। तो पूछा भाई हमारे गुरुदेव को कैसे मोह हो गया, कैसे शाप दे दिया, का अपराध रमापति किन्हा, ये सब थोड़ा अच्छे से समझा के बताइए। तो थोड़ा विस्तार से बता दिया है। अपि व्यपश्यत्वमजस्य मायां परस्य पुंसः परदेवतायाः, अहंकालानां वृषभो विमुह्ये यथा वशोन्ये के मुता स्वतंत्रा। भगवान की माया से हम सब मोहित होकर भटक रहे हैं, उन्हीं की इच्छा से सारा कार्य चल रहा है। हम सब अस्वतंत्र हैं और भगवान स्वतंत्र हैं, ऐसा समझना चाहिए। सुर नर मुनि को नाही, जेहि न मोह माया प्रबल, अस विचार मन माहि, भजिय महामायापति। मायापति तो छोटे मोटे माया के इंद्रादि भी हो जाते हैं अधिपति, राक्षस भी अपनी अपनी माया के मायापति ही हैं। तो महामायापति केवल भगवान है। नयस्य कश्चातिति तरति मायां कयया जनो मुह्यति वेदनार्थम, तम निर्जितात्मात्मगुणं परेशं भजेत भूतेषु समं चरन्तम। महादेव जी और भी कहते हैं, यद्यब त्वयाद्य भक्त्या परिणोदितो हम, वक्षे नमस्कृत्य रघुत्तमं ते, रामः परात्मा प्रकृते रनातिर जातो ही साकेत पूरे पुराण। अयोध्या को भी साकेत लोक के नाम से वर्णित करते हैं, भू साकेत कहते हैं, पृथ्वी का साकेत अयोध्या नगरी है। इनको सत्या नगरी भी कहते हैं, क्योंकि सत्य स्वरूपी भगवान का अवतार हुआ। तो सत्या और अयोध्या और भू साकेत ये सब इसके नाम हैं। तो अब दूसरा प्रसंग बताता हूं। जेहि कारण अज अगुण अनुपा, ब्रह्म भयउ कोसलपुर भूपा। जो अजन्मा निर्गुण अद्वितीय परमात्मा है, वो कोसल नरेश के रूप में क्यों आए। और कोसल नरेश श्री रामचंद्र जी, कोसल नरेश दशरथ के पुत्र बन के आए। दोनों राजा ही हैं, दशरथ जी अपने समय में राजा बने, श्री राम जी अपने समय में राजा बने, गद्दी तो वही है। तो क्यों आए। और भगवान का जो दर्शन तुमने जंगल में देखा कि गुरु ऋषि मुनियों के समान वेश बना के और सीता जी के विरह में भटक रहे, और सती शरीर रही हूँ बौरानी। तो सती जी के शरीर में तुम थी उस समय और बौरा गई थी, थोड़ा सा मन भटक गया था। और आज भी वो भ्रम वाली छाया कुछ कुछ बची है तुम्हारे मन में, अजह न छाया मिटत तो तुम्हारी। अभी भी कभी कभी वो भ्रम तुम्हारे मन में व्याप्त हो जाता है। इसीलिए उस रोग का हरण करने के लिए, भ्रम रूपी रोग का हरण करने के लिए हम कथा कहते हैं। यम माम पृच्छस्तमुपेत्य योगात् समासहस्रां पारतम वै, स येष साक्षात् पुरुषः पुराणो, न यत्र कालो विशते न वेदः। ये सब भी भागवत इत्यादि में श्रेष्ठ परंपरा में आचार्यों ने कहा है भगवान के चरित्र के विषय में। तो अपनी मति के अनुसार भगवान के अवतारों को कहता हूँ। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कह रहे हैं कि इस प्रकार से जब महादेव जी ने थोड़ा सा मजाक किया है, तो लज्जा पूर्वक भगवती पार्वती मुस्कुराने लगी कि अजहु न छाया मिटत तो तुम्हारी। अभी भी वो लगता है बौराई बुद्धि ठीक नहीं हुई पूरी तरीके से, गहरा रोग है, लंबा इलाज चलेगा तुम्हारा। तो पार्वती जी थोड़ा मुस्कुराई, लज्जित हो गई। सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। फिर भगवान महादेव आगे कथा में कहे, क्या कहते हैं। सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुन मुनि समन लाई, राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनि सुहाई। कलयुग के मल का हरण करने वाली, मंगल करने वाली श्री राम कथा को अब मैं कहता हूं। हे भरद्वाज सुनो कि देवर्षि, नारद तो हो गए, महादेव जी पार्वती जी को आगे बता रहे हैं। स्वायंभू मनु अरु सतरूपा, तिन्हते भय नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरणनी का, अजहु गाव श्रुति जिन्ह कैलिका। यदा स्वभार्यया साकं जातः स्वायंभुव मनुः, तदा मिथुन धर्मेण प्रजा हे धाम बभूविरे। हे शाम होना चाहिए ना, एधा प्रजा इस भाव से करेंगे। स्वयंभू मनु और देवी शतरूपा के ही बताए विधान से मैथुनी सृष्टि होने लगी, जो प्रजनन की सामान्य विधा है, स्त्री पुरुषात्मक सृष्टि। उससे पहले सांकल्पिकी सृष्टि, यौगिकी सृष्टि, मानसी सृष्टि होती थी। तो वही स्वयंभू मनु और देवी शतरूपा जिन्होंने ये मानवीय सृष्टि आगे बढ़ाई। ऐसे महाराज मनु जो धर्म के आचरण की बिल्कुल लकीर पर रहते थे, बिल्कुल
कभी धर्म के आचरण से जिनका मन भटका नहीं, और यही कारण से उनका बनाया संविधान मनुस्मृति इत्यादि का व्याख्यान ऋषिगण करते हैं और मनुविरुद्ध वचनों को उतना श्रद्धेय नहीं मानते हैं। अन्य स्मृतियां होने के बाद ही मनुस्मृति से विरुद्ध अगर वो स्मृतियां चली जाएं, उस अंश में उस पर उतनी श्रद्धा नहीं करते जितनी मनु महाराज के वचनों पर करते हैं। उनके 2 पुत्र थे, नृपउत्तान पाद सुत जासु, ध्रुव हरि भगत भयव सुत जासु। उत्तानपाद नाम का पुत्र हुआ उनको, जिनके पुत्र ध्रुव जी का चरित्र प्रसिद्ध ही है। और दूसरे पुत्र का नाम प्रियव्रत था। लघु सुत नाम प्रियव्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसा ही जाहि। वेद पुराण इत्यादि में जिसकी प्रशंसा है, ऐसे प्रियव्रत नामक दूसरे पुत्र का वर्णन किया। प्रियव्रतोत्तानपादौ मनुपुत्रौ बभूवतुः, इत्युत्तानपदः पुत्रो ध्रुवः कृष्णपरायणः। फिर इनकी पुत्री का नाम था, 3 पुत्रियां थीं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। तो आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जहां से यज्ञ नारायण भगवान का अवतार हुआ और दक्षिणा देवी का हुआ। और देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से हुआ, जहां कपिल मुनि का जन्म हुआ, अनुसुईया इत्यादि पुत्रियों का जन्म हुआ कर्दम देवहूति के माध्यम से। और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ था, जहां से दक्ष प्रजापति की संततियां हुई। तो देवहूति पुनि तासु कुमारी, जो मुनि कर्दम की प्रिय नारी। देवहूतिर्मनुसुता कर्दमस्य प्रिया स्मृता, अवतरण स्वकलया यस्याम कृष्ण स्वयं हरिः। तो सांख्य योग का, सांख्य शास्त्र का प्राकट्य करने वाले तत्व विचार निपुण भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ। भागवत में कहते हैं, अयम सिद्ध गणाधीश सांख्याचार्य सुसम्मतः, लोके कपिल इत्याख्याम गमता ते कीर्तिवर्धनः। ये सिद्ध गणों के स्वामी, सांख्य योग के उपदेष्टा, संसार में तुम्हारी कीर्ति को बढ़ाने वाले कपिल नाम से प्रसिद्ध होंगे, ऐसा कहा गया है। तो सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवान। तो महाराज मनु अपना राज्यकाल किए, फिर विरक्ति भाव को धारण करके तपस्या करने चले गए। विरक्तः काम भोगेषु शतरूपापतिः प्रभो। शतरूपा देवी के पति महाराज मनु फिर तपस्या करने चले गए हैं। ते ही मनुराज किन्ह बहुकाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। होय न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयौ हरि भगति बिनु। उनको मन में ऐसा भाव हुआ कि हम राज्यपाट तो कर रहे हैं, लेकिन भगवान की भक्ति कुछ पीछे छूट जा रही है। ये सब काम में फंसे रह जाते हैं, व्यस्त रह जाते हैं। तो अपने पुत्रों को राज्य का मुख्य भार सौंपकर अपनी पत्नी के साथ ही बर बसराज सुतहि तब दीन्हा। पुत्र राज्य ले नहीं रहे थे कि पिताजी आपके बिना कैसे राज्य चलेगा, आप मनु हैं, समर्थ हैं। बोले नहीं बेटा, अब संभालो, हम चले तपस्या करने। तो अकेले नहीं गए, पत्नी के साथ गए। नारी समेत गबन बन कीन्हा। वानप्रस्थ आश्रम में नारी के साथ जाने का भी अनुशासन है। तो विसृज राज्यम तपसे सभार्यो वनमाविशत। वैराग्य धारण करके, विरक्तः काम भोगेषु शतरूपापतिः प्रभो। विसृज राज्यम तपसे सभार्यो वनमाविशत। तो नैमिषारण्य में गए और वहाँ ऋषि महर्षियों के मध्य में वो भी अपना एक आश्रम बना के तपस्या करने लगे। तो ऐसा लगता था उनको जाते हुए देखकर कि साक्षात ज्ञान और भक्ति शरीर धारण करके जा रहे हैं। भक्ति मति मैया सदरूपा और ज्ञान रूपे भगवान स्वयंभू मनु। ये सब गए, गोमती नदी के तीर पर पहुंचे हैं। वहां स्नान ध्यान करके सब ऋषि महर्षि भी आए हैं और धर्म धुरंधर ऋषि भी हैं, धर्म धुरंधर मनु महाराज भी हैं। बल्कि मनु महाराज ने तो ऋषियों को उपदेश भी दिया है मनुस्मृति में। तो वहां पर कुछ सत्संग हुआ, फिर जितना भी तीर्थाटन था वो सब ऋषि महर्षि करवा दिए। फिर अपने राजसी वैभव का परित्याग करके पूर्ण संकल्प के साथ द्वादशाक्षर मंत्र का ये जप करने लगे। द्वादश अक्षर मंत्र बर जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अतिलाग। यतस्तु ने निमि एवोदम, एशोदम एक भाव है। निहत दानवम स्वयं अरण्येस्मिन् ततस्तेन नैमिषारण्य संगीतम। इसमें बहुत ज़्यादा स्याही फैल गई है, बहुत प्राचीन पाठ है। तो इसमें नैमिषारण्य का नाम पढ़ने का कारण क्या कहते हैं कि एक निमिष भर में ही भगवान नारायण ने यहाँ दानवों को मारा था, इसीलिए इसका नाम नैमिषारण्य पड़ा। ये भी एक भाव यहाँ व्यक्त करते हैं। एक और कथा है, वो चक्र दिया था ब्रह्मा जी ने कि सत्संग करने के लिए जाओगे
तो जहाँ इस चक्र का ठहराव हो जाए, नेमी पतन हो जाए, वहीं पर नेमी पतन हो जाए, वहीं नैमिषारण्य बन जाएगा, वहीं पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। तो वहीं तुम लोग कथा पुराण सुनना। तो शौनकादि मुनि फिर वहीं नैमिषारण्य में ही सूत जी के माध्यम से कथा सुनते हैं। तो ये सब 2 बातें हैं, टिप्पणी में था यहाँ लिखा हुआ, तो हमने सोचा कि कह देता हूँ। अस्तु, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने लगे। स्वायंभुवो मनोः पूर्वं द्वादशार्ण महामनुं जजाप गोमती तीरे नैमिषे विमले वने। तो कैसे ये तपस्या कर रहे हैं? तृणपर्णादिभे शरणः कृतान्नोऽभ्यर्चयद्विभुम् अभक्षौत्तम श्लोकमुपाधावत् समाधिना करहि आहार शाकफल कंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा पुण्य हरि हेतु करन तप लागे बारी आधार मूल फल त्यागे। पहले तो साग खा के, फल खा के, कंद खा के रहे, भगवान का सच्चिदानंद स्वरूपी परमात्मा का चिंतन करते, फिर तपस्या करते हुए फल मूल छोड़ के केवल जल पीने लगे और कहते थे प्रसीद विष्णु भक्तानां व्रजनो दृष्टिगोचरम। हे प्रभु, हमारे नेत्रों में आप दृष्टिगोचर हो जाए। दृग्गोचरो भवतु मेद्य सदीन बंधु, ये भी शायद ब्रह्मानंद जी का वचन है। उराभिलाष निरंतर होई देखिए नयन परम प्रभु सोई। एक दीनबंधु अष्टक है, और जहाँ तक हमें स्मरण आ रहा है, एक संत हुए मौक्तिक राम उदासीन जी। तो पुष्कर में उनका सन्निधान था, उनके शिष्य हुए थे ब्रह्मानंद जी। ब्रह्मानंद भजनमाला भी उनकी चलती है, साधु लोग बड़ा गाते थे, पुष्कर निवासी ब्रह्मानंद जी। तो वो संस्कृत के बड़े अच्छे विद्वान भी थे। ऐसे तो कविता इत्यादि लिखते ही थे, लेकिन संस्कृत में भी बहुत अच्छा उनका अभ्यास था। तो उन्होंने एक दीनबंधु अष्टक लिखा है। अब पूरा तो मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन उसकी पंक्ति के अंत में कहते हैं दृग्गोचरो भवतु मेद्य दीन बंधु। ऐसा एक संत परंपरा में मुझे सुनने को मिला था कि उनको भगवान के दर्शन की बड़ी तीव्र इच्छा हुई। ब्रह्मानंद जी को पुष्कर में रहते थे, तो भगवान दिखे नहीं। एकांतवासी महात्मा लोग अपना भाव व्यक्त किए, संस्कृत में इसको पढ़ने लगे, तो ये भाव उनका श्लोक बन के निकला। तो दीनबंधु अष्टक, स्तोत्र रत्नाकर इत्यादि में उसका है। तो हे वो दीनबंधु, आप हमारी आंखों के सामने आए, ऐसा कह के रोने लगे। हम भी पहली बार पढ़े थे तो पूरा नहीं पढ़ पाए थे, इतना सुंदर भाव है कि 4-5 श्लोक में रोने लगे थे। तो ऐसा विश्वास है हमें कि अगर उस स्तोत्र का विधिपूर्वक व्यक्ति उस भाव से पाठ करे तो भगवान किसी न किसी रूप में अनुभव तो अवश्य कराएंगे। ऐसे ही ये पौराणिक वाक्य भी प्रसीद विष्णु भक्तानां व्रजनो दृष्टिगोचरम, इसका भी अगर निष्ठापूर्वक जप किया जाए तो भगवान का दर्शन हो सकता है। अगुण अखंड अनंत अनादि जेहि चिंतहि परमार्थवादी नेति नेति जेहि वेद निरूपा चिदानंद निरूपाधि अनुपा शंभो बिरंचि विष्णु भगवाना उपजहि जासु वंशते नाना ऐसे प्रभु सेवक बस अहये भगत हेतु लीला तनु गहई। जिनका निरूपण करने में वेद भी अपना पूर्ण सामर्थ्य लगाने के बाद समर्थ नहीं हो पाते, नेति नेति कह के चुप हो जाते हैं, ऐसे उपाधि रहित, रूप रहित, नाम रहित, विभाजन रहित परमात्मा का हम चिंतन करते हैं। जिनकी इच्छा मात्र से उनके अंश के रूप में शंभु जी प्रकट हो जाते हैं, बिरंची जी प्रकट हो जाते हैं, विष्णु भगवान प्रकट हो जाते हैं, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। तो अब कहेंगे कि भाई विष्णु बिरंची शंभु प्रकट हो रहे हैं, ये भगवान का निर्गुण निराकार रूप का ध्यान कर रहे हैं। अगुण, निर्गुण, अखंड, अनंत, अनादि, ये सब निर्गुण निराकार का ही ध्यान कर रहे हैं। आकार युक्त होते, गुण युक्त होते तो सगुण साकार कहते हैं ना, यहाँ तो कह रहे हैं कि अगुण अखंड, फिर उधर निरुपाधि अनुपा, इसका अर्थ है निर्गुण परमात्मा का ही ये स्मरण कर रहे हैं। और वही निर्गुण परमात्मा जब सत्वगुण के प्रभाव को दिखाते हैं तो विष्णु रूप में प्रकट होते हैं, और रजोगुण के प्रभाव को दिखाते हैं तो ब्रह्मा रूप में होते हैं, और तमोगुण का प्रभाव दिखाने शिव रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन मूल रूप में गुणातीत और आकारातीत होते हैं। तो न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा, गजेंद्र मोक्ष वहां भी कहते हैं। तथापि लोकाप्यय संभवाय स्वमाय जातान्यनुकाल मृच्छति। और भी कहते हैं यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वा शिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणं जो यह वचन सत्य श्रुति भाखा तो हमार पूजहि अभिलाखा। अगर ये सिद्धांत श्रुति सम्मत है, वेद सम्मत है, तो हमारे अभिलाष पूर्ण हो, ऐसा उन्होंने चिंतन किया है। एहि विधि बीते बरस सट सहस बारी आहार संबत सप्त सहस्र पुनी रहे समीर आधार। जल का आहार करते हुए 6000 वर्ष बीते, और वायु का आहार करते हुए 7000 वर्ष बीते, और बरस सहस सत
10 त्यागे वो सोबू ठाढ़े रहे कपद दोबू। एक पैर पर खड़ा होके फिर 10 सहस्र वर्षों तक इन्होंने तपस्या की है। निराहारो जित श्वासो नियम व्रत कर्षिता एक पादे न संतिष्ठन धराया मनि संस्थिर। तो इस प्रकार से 6000 फिर 7000 फिर 10,000 ऐसे ऐसे वर्षों का क्रम बना के तपस्या किए हैं। तो त्रिदेवों ने इनकी तपस्या को देख के इन पर कृपा करने का विचार किया। विधि हरिहर तप देखे अपारा मनु समीप आए बहुबारा। मागहु बर बहु भांति लुभाए परम धीर नहीं चलहि चलाए। क्या कहते हैं? उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपस्सिद्धोऽसि काश्यप वरदोहम अनुप्राप्तो व्रियतामिप्सितो वरः। ब्रह्मा जी आते हैं तो यही सब कहते हैं। हिरण्यकशिपु को यही कहा था ना, कश्यप नंदन अरे उठ जा, तेरी तपस्या पूर्ण हुई, मैं ब्रह्मा तुझे वरदान देने के लिए आया हूं, मांग क्या मांगता है। तो वो तो ब्रह्मा जी की आराधना कर रहा था इसलिए मांग लिया, लेकिन ये तो ब्रह्मा जी की आराधना कर नहीं रहे थे, विष्णु रूप में भी आराधना नहीं कर रहे थे, शिव रूप में भी आराधना नहीं कर रहे थे। जैसे अत्रि मुनि ने भी तपस्या की थी भागवत के अनुसार, तो उन्होंने कहा कि संसार के जो जगदीश्वर हैं सो आकर हमें वरदान दें, यही उन्होंने कहा था। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पहुंच गए। बोले हम तो एक को पूछे थे, बोले हम लोग एक ही हैं, वो अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं। दधे संज्ञाम क्रियोचिताम वाला विषय है, तो तुमने बताया नहीं कौन भाग वाले जगदीश्वर, तो सब विभाग वाले पहुंच गए हैं, हम एक ही। बोले प्रभु यदि ऐसा है तो हमें पुत्र का वरदान दीजिए। बोले अब 3 रूप में आया हूं तो 3 पुत्र दूंगा। तो विष्णु रूप से दत्तात्रेय, ब्रह्मा रूप से चंद्रमा और शिव रूप से दुर्वासा का प्राकट्य हुआ, और ये तीनों एक ही हैं। पुनः ऐसा दिखाने के लिए दत्तात्रेय रूप में 3 मस्तक प्रकट कर दिए। तो यहां पर यदि विष्णु रूप में वो चाहते भगवान का दर्शन, तो भगवान विष्णु रूप में आए ही थे, वरदान ले लेते। लेकिन जिसकी नाम रूपैक निष्ठा होती है वो व्यक्ति उसी देवता को अन्य रूपों में देखकर भी हर्षित नहीं होता है। जिनको बाल रूप में निष्ठा है वो विवाह कालीन रूप को प्रणाम भले कर ले, लेकिन अनन्य भक्ति वहां नहीं करेगा, वो बाल रूप की ही सेवा करेगा, चाहे कृष्णावतार में हो, रामावतार में हो, चाहे जो ले लें। नृसिंह भगवान में भी स्थूणज नृसिंह हैं, गिरि नृसिंह हैं, पाताल नृसिंह हैं, लक्ष्मी नृसिंह हैं, सुदर्शन नृसिंह हैं। तो जिसका जिस मंत्र में और जिस रूप में भाव बन गया वो उसी की प्रधान आराधना करता है। तो यहां पर निर्गुण निराकार परमात्मा का ये चिंतन कर रहे थे, और ये सगुण साकार रूप में आ गए, तो इसीलिए प्रणाम कर लिया, लेकिन वरदान नहीं मांगा कि नहीं आपका सम्मान है, लेकिन हमारे जिस रूप में हमको चाहिए वो आप आ नहीं रहे हैं। तो अस्थे मात्र हो रहे शरीरा तदपि मनाक मन ही नहीं पीरा। मनाक कहते हैं अल्प मात्र को, थोड़ा सा, मनागपी थोड़ा सा भी। तो मन में थोड़ी सी भी पीड़ा नहीं है, केवल हड्डी का ढांचा बच गया है शरीर में। तो अनन्यता को देखकर इन्होंने आकाशवाणी के माध्यम से वचन दिया, क्योंकि आकाशवाणी जब होती है तो क्या रूप होता है उसका? अरूप है। क्या गुण है उसका? अगुण है। तो यहां पर बहुत से लोग आजकल क्या है ना, बहुत झगड़ा चल रहा है। इस्कॉन वाले भगवान कृष्ण को श्रेष्ठ बताने के चक्कर में राम जी की निंदा कर दे रहे हैं, विष्णु भगवान की निंदा कर दे रहे हैं कि अरे राम और विष्णु तो छोटे हैं, कृष्ण सबसे बड़े हैं, कृष्ण के आश्रम में रहोगे तो मोक्ष होगा, बाकी राम और विष्णु मोक्ष नहीं दे सकते, ऐसा कुतर्क करते हैं। फिर श्री राम भक्ति वाले लोग उठेंगे, बोले कि नहीं राम जी ही सबसे बड़े हैं, कृष्ण भगवान की आराधना से मोक्ष नहीं होगा, विष्णु भगवान की आराधना से मोक्ष नहीं होगा। राम जी तो विष्णु के भी विष्णु है, महाविष्णु, कृष्ण के भी कृष्ण है। फिर विष्णु भगवान वाले आएंगे भागवत उठा के और बोलेंगे कि विष्णु पुराण की नहीं नहीं राम और कृष्ण तो विष्णु के ही अवतार हैं, तो अवतारी को पकड़ो, अवतार को क्या पकड़ते हो। लेकिन इन तीनों के पीछे जो मूल ब्रह्म तत्व कार्य कर रहा है उस पर ध्यान नहीं है इनका। श्री राम तत्व में जिनकी निष्ठा है, ऐसे हनुमान जी भगवान कृष्ण को देखकर क्या भाग गए, या भगवान कृष्ण को प्रणाम करने से उनकी अनन्यता खंडित तो हो गई। इसमें बड़ा सुंदर उदाहरण है महाराज जी रामदास और कृष्णदास का, आनंद रामायण में शास्त्रार्थ है, हमारे वाले बड़े कि तुम्हारे वाले बड़े। तो वहां पर बहुत बढ़िया शास्त्रार्थ चला, खूब एक दूसरे के देवता को गाली बकेंगे लोग, अरे तुम्हारे कौन से देवता राम जी, यहाँ तो हिरण के पीछे भाग गए उनको पता नहीं चला। तो वो कहता तुम्हारे कौन से देवता, वो तो वस्त्र चुरा के भाग गए उनको पता नहीं चला, हमारे वाले कम से कम घर में तो रहे, तुम्हारे वाले को पैदा होते भागना पड़ा मथुरा छोड़ के। तो एक दूसरे के देवता के प्रति बड़ा आरोप करते रहे। फिर कह रहे हैं कि भगवान राम कब युद्ध से पीठ दिखाए, भाई भगवान राम कभी पीठ नहीं दिखाए, तुम्हारे वाले तो जरासंध के भय से द्वारिका भाग गए थे। बोले अच्छा द्वारिका भाग गए थे, लेकिन भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया इस प्रकार से, कभी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े, दादा भैया नहीं किया। तुम्हारे वाले को तो समुद्र भी महत्व नहीं दे रहा था, 3 दिन तो उसी में धरना दे के बैठे। तो बहुत एक दूसरे को सुनाया है दोनों ने, और भगवान राम बैठ के सुन रहे हैं, शास्त्रार्थ देख रहे हैं। तब अंत में आकाशवाणी हुई,
रामदास और कृष्णदास के शास्त्रार्थ का निर्णय करने के लिए आकाशवाणी हुई और कहे कि रामदास का पक्ष श्रेष्ठ है, राम जी की विजय हुई। क्यों भाई? इसीलिए नहीं कि राम जी बड़े हो गए और कृष्ण जी छोटे हो गए, अपितु इसीलिए क्योंकि कृष्णदास जब ऐसा कह रहे थे तो वो वास्तव में कृष्ण और राम में भेद देखकर कह रहे थे, छोटा बड़ा दिखाने के लिए ही कह रहे थे। लेकिन रामदास तत्व से रामकृष्ण में भेद नहीं देखते थे, लेकिन उनके वचनों का उत्तर देने मात्र के लिए केवल कह दे रहे थे, हृदय से वो तत्व दृष्टि से एक ही समझते थे। इसीलिए रामदास की विजय हुई और इसके प्रमाण राम जी स्वयं हैं। तो यहां पर तत्व दृष्टि से जो विचार करेंगे वो नारायण न द्वितीयोस्ति कश्चित् ऐसा कहेंगे, दूसरे हैं ही नहीं, एको विष्णुर्महद् भूतम। और विष्णु सहस्रनाम में राम भी है, राम सहस्रनाम में विष्णु भी है, कृष्ण सहस्रनाम दोनों है, इनका सबका नाम तो वही है। तो अक्रूर जी इसमें बड़ा सुंदर समाधान किया है। अक्रूर जी कहते हैं प्रभु ना आपका नाम विष्णु है, ना आपका नाम राम है, ना आपका नाम कृष्ण है। ये तो हम भक्तों में चर्चा करने के लिए आपको संबोधन में ऐसा पुकारते हैं कि विशधातो प्रवेशनात्। जब हमने देखा कि आप जो ब्रह्म हैं वो संसार में प्रविष्ट हुए, तो प्रविष्ट होने के कारण हमने कहा ये तो विष्णु है, तो आपका नाम विष्णु हो गया। और जब हमने देखा रमन्ते योगिनो यस्मिन्, योगियों का चित्त भी आप में रमण कर रहा है, तो हमने कहा अरे ये तो राम है, तो हमने आपका नाम राम किया। और आकर्षयति सर्वान, हमने देखा कि सबों का आप आकर्षण कर रहे हैं, तो चाहे कृषि भूर्वाचक शब्दो नश्च निवृत्तिवाचक, पृथ्वी को क्री कहते हैं, कृष कहते हैं, और रणकार से उसका निवारण होता है, तो मर्त्य लोक से जो मुक्त कर दे उसको कृष्ण कहते हैं। ऐसा जब आपका लक्षण दिखा तो हमने आपको कृष्ण कहा। वस्तुतः राम, कृष्ण और विष्णु, नारायण, गोविंद, दामोदर, ये सब नाम तो भगवान को हम लोगों ने उन लीलाओं और अनुभवों के कारण वाच्य में प्रयुक्त किया है। भगवान वहां बंध नहीं गए हैं कि राम नाम हो गया, कृष्ण नाम हो गया तो केवल वही हो गया, भगवान का अस्तित्व उसके इतर नहीं है। वो भक्तों के मन में उसकी अनुभूति कराने के लिए, क्योंकि बोलने के लिए किसी नाम का आश्रय लेना पड़ेगा, किसी रूप का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि जिसका नाम नहीं, रूप नहीं, उसका वर्णन करोगे कैसे, उसकी सेवा करोगे कैसे, उसका भजन करोगे कैसे। इसके लिए भगवान ने नाम रूपादि के अनंत होने के बाद भी कुछ प्रधान नाम रूपादि में लीला का व्यवहार किया है, ये बात है। तो यहां पर जब वो निर्गुण निराकार का भजन कर रहे हैं तो सगुण साकार ब्रह्म के आने पर भी उन्होंने वरदान प्राप्त नहीं किया। बोले वो प्रारूप में ही हमको चाहिए। तो फिर आकाशवाणी होती है, मांग मांग बर भई न भवानी, परम गभीर कृपामृत सानी। अब द्राक्ष महमे तप्ते हृत्सारम महदद्भुतम, दंश भक्षित देहस्य प्राणास्ति सुसेरते। जब चमड़ी समाप्त हो गई इनकी, दीमक मच्छर इत्यादि खा के चाट गई इनका शरीर, तो इनका प्राण हड्डी में वास करने लगा। ततो गगन संभूता वाणी समुदपद्यत, आकाशवाणी होती है, मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उरजब आई, हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाये, मानहु अब ही भवन ते आए। भगवान की वो दिव्य आकाशवाणी जब मनु शतरूपा के कानों में पड़ी, सतत कीचक वल्मीका सहत ओजो बलान्वितः, सर्वावयव संपन्नो वज्र संहननो युवा। जब हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी वरदान देने आए थे, उनके वचनों से, उनके आशीर्वाद से हिरण्यकशिपु जैसा राक्षस भी एकदम जवान होकर तुरंत खड़ा हो गया। ये तो साधक थे, फिर भी इनमें कैसे ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा इनका शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया जैसे अभी अभी तुरंत घर से आए हो तपस्या करने के लिए। और वहीं दंडवत करके बहुत प्रेम से गदगद वाणी से मनु जी ने कहा है, सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरि हर बंदित पद रेणु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक, जो अनाथ हित हम परने हो, तो प्रसन्न होई यह बर देहु। हे समस्त देवताओं को आनंदित करने वाले, हे समस्त सेवकों के लिए कल्पवृक्ष के समान अभिष्ट वरदान देने वाले, हे कामधेनु के समान अभिष्ट वरदायक, आपके चरण रजों की, अब चरण रज जिसमें अरूप है वो कहाँ होगा, लेकिन एक भाव है स्तुति का। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके चरण रजों की कामना करते हैं। हे सचराचर के नायक, हे प्रणतपाल, हे शरणागत वत्सल, हम अनाथों पर कृपा करते हुए आप एक वरदान दीजिए। यज्ञे स यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद, तीर्थश्रवः श्रवण मंगल नामधेय, आपन्न लोक वृजिनो पशमो दयाब्ज शन्न, कृधीश भगवन्नसि दीननाथ, यथाचरेद बालहितं पिता स्वयं, तथा त्वमेवार्हति न समेहितुम। जैसे पिता अपने पुत्र पर कल्याण करे, वैसे प्रभु आप हम पर कीजिए। बोले अभी तक किस ब्रह्म की आराधना कर रहे थे? वेद निरूपा,
जिसका निरूपण वेदों ने किया। तो कैसा किया? अगुण, अखंड, अनंत, अनादि, और इधर अनूपा, निरूपादि, इस प्रकार से कह रहे थे। लेकिन अब हमको स्वरूप चाहिए आपका, तो हम उसी स्वरूप में देखना चाहते हैं जो हम मांग कर रहे हैं। क्या? तो जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही, जो भुसुंड मन मानस हंसा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा, देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। भगवान शिव के हृदय में वंदो बाल रूप सोई रामू वाला भाव भी है, और जो भुसुंडी जी के मन में, का भुसुंडी के मन में जो भाव है वही हमको दर्शन करना है। ऐसी कृपा करें। अगस्त मुनि का यहाँ मत देखिए, श्री नीलकंठे न विचिन्त्ययत् विचिन्त्यत श्री का, श्री नीलकंठे न विचिन्त्यत यत् श्रीकाकराजे न भुषुण्डिनापि, तदेव मां दर्शय रूपमद्भुतं दयानिधे सद्दयार्तिहारिन्। विचिन्त्यतो को विचिन्त्यत लिख दिया, इसीलिए हमको थोड़ा पढ़ने में असुविधा हो गई। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। जब मनु शतरूपा के ऐसे अत्यंत मधुर और विनम्र वचनों को भगवान ने सुना, तो भगवान तो विश्वरूप हैं, सर्वत्र हैं, खंभा फाड़ के प्रकट हुए थे, विश्वरूप हैं, तो यहाँ पर प्रकट हो गए भगवान। कैसे दिखते हैं? प्रादुर्भूतस्तयोः सम्यक् दंपत्योर्मिषतोस्ततः, नीलोत्पल दलश्यामः कोटिकं दर्पमोहनः। करोड़ों करोड़ों कामदेव की शोभा को तिरस्कृत करने वाले, लज्जित करने वाले सुंदर स्वरूप में दोनों युगल के सामने, वो जो युगल दंपति हैं मनु शतरूपा जी, उनके सामने भगवान आए हैं। नील कमल के समान विकसित सुंदर शरीर और नेत्र हैं। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीलधर श्याम, लाजहि तनु शोभा निरखी, कोटि कोटि शतकाम। इस प्रकार से भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है? शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर, गाल और ठोड़ी बड़ी सुंदर, शंख के समान 3 रेखा और घुमावदार गला, लाल होठ, दांत, नाक अत्यंत सुंदर, नेत्रों की छवि खिले हुए कमल के समान, नव अंबुज अंबक छवि नीकी, चितवनी ललित भावती जी की। ये सब अलग अलग भाव है। प्रसादाभिमुखम शश्वत प्रसन्न वदनेक्षणम, सुनासम शुभ्रुवम चारु कपोलम, सुर सुंदरम तरुणम रमणीयांगम, अरुणोष्ठे क्षणाधरम। भगवान का इतना सुंदर स्वरूप, और यहाँ पर श्रीवत्स का उन्होंने हृदय में चिन्ह धारण किया है। श्रीवत्स का चिन्ह क्या कहलाता है, इस पर चिंतन करेंगे तो क्या होगा अर्थ? भृगु जी ने भगवान विष्णु के हृदय में जो लात मारी है, वो चरण चिन्ह भगवान ने अपने सदैव वक्षस्थल पर धारण कर लिया। भगवान विष्णु के पार्षद भी उन्हीं के समान दिखते हैं, शंख चक्र गदा पद्म श्याम सुंदर पंकज नयन सब। लेकिन अंतर कैसे होता है? कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स का चिन्ह ये केवल भगवान नारायण धारण करते हैं, पार्षद धारण नहीं करते। तो इसी से पता चलता है, बाकी सामान्य दृष्टि से अंतर पता नहीं चलेगा। सायुज्यता प्राप्त है उनको, सारूप्यता प्राप्त है उनको, तो अंतर नहीं पता चलेगा। अंतर पता करने के लिए देखना पड़ता है कौस्तुभ मणि है क्या, श्रीवत्स का चिन्ह है क्या, तो नारायण जानो, नहीं तो पार्षद जानो। ये रहस्य है। तो यहां पर भगवान कैसे हैं? कहते हैं उर श्रीवत्स रुचिर बनमाला। यहां भी जो श्रीराम रूप में दर्शन दिए हैं, वहां भी श्रीवत्स का चिन्ह दिखाया है और विष्णु तत्व से अपने तात्विक एकता सिद्ध की है भगवान ने। तो कहते क्या हैं कि सुंदर श्रीवत्स का चिन्ह है और कुंडल, मकराकृति कुंडल हैं और सुंदर मुकुट धारण किया है, ये सब है। भगवान यहाँ पर कोदंड पाणी के रूप में आए। कोदंड पाणी राम, धनुष धारण करके भगवान आए हैं। तो भगवान का जो स्वरूप यहाँ पर आया, इसमें कमर में तरकस, निशंगी भी हैं और बाण भी धारण किए हैं, धनुष भी धारण किए हैं, तो श्रीराम रूप भी हो गया। और हृदय में वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है, तो बताए कि मैं वही नारायण हूं जो अभी विष्णु रूप में आया था, वही परमात्मा हूं। लेकिन तुमको ये पसंद नहीं था, तुमने कहा नहीं वो वाला चाहिए। फिर आकाशवाणी हुई, तब तुम्हारा मन भटका, बोले कि नहीं नहीं, ऐसे केवल शब्द से मजा नहीं आ रहा, जब शब्द इतना मधुर है तो स्वरूप कितना सुंदर होगा। तो शिव जी जिस स्वरूप का धारण करते हैं उस स्वरूप में आइए, काघभुसुंडी जिस स्वरूप का धारण करते हैं मन में, उसमें आइए। तो फिर आ गए। तो भगवान फिर पहुंचे हैं। श्रीवत्सांकम घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं, शंख चक्र गदा पद्मारभिव्यक्त चतुर्भुजं, किरीटिनं कुंडलिनं केयूरवलयान्वितं, कौस्तुभाभरणग्रीवं पीतकौशेयवाससं। ये सब भगवान का स्वरूप अन्य अवतारों में भी वर्णित है।
अब श्री राम पूर्वतापनीयोपनिषद का एक सिद्धांत वर्णित करते हुए भगवान का रूप बताते हैं। श्री राम सानिध्यवसाद जगदानंददायिनी उत्पत्ति स्थिति संहार कारिणी सर्वदेहिनाम सा सीता भगवती गेया मूल प्रकृति संगीता प्रणवत्तात् प्रकृति वदन्ति ब्रह्मवादिनः। श्री राम जी के नित्य सानिध्य में जिनका वास है, कभी अलग नहीं होती जो श्री राम जी से, संपूर्ण संसार को जो आनंद प्रदान करती हैं, संसार की उत्पत्ति, संसार की स्थिति, संसार की संहारकारिका जो शक्ति हैं, उन्हीं को मूल प्रकृति भगवती सीता कहा जाता है। और उनको प्रणव के कारण प्रकृति भी कहते हैं। प्रणव ओंकार का आश्रय लेकर संसार का वो सृजन कर देती है, कृति बना देती है, इसलिए ब्रह्मवेत्ताजन उनको प्रकृति भी कहते हैं, मूल प्रकृति भी कहते हैं। तो मूल प्रकृति जो है और भी रूपों प्रकट होती है। अन्य संप्रदायों में अलग अलग मूल प्रकृति के स्वरूप हैं, जैसे गणेश जननी दुर्गा, राधा लक्ष्मी सरस्वती, सावित्री च सृष्टि विधो प्रकृति पंचधा स्थिता। जो मूल प्रकृति हैं तो कहीं पर उनकी अभिव्यक्ति भगवान गणेश की माता दुर्गा जी के रूप में होती है, कहीं भगवती राधा के रूप में होती है, कहीं लक्ष्मी जी के रूप में होती है। तो यहाँ पर किस रूप में आई हैं? सावित्री इत्यादि, गंगा इत्यादि के रूप में भी मूल प्रकृति का वर्णन है, सरस्वती के भी रूप में। तो यहाँ पर कैसे हैं? तो वाम भाग शोभत अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला जासु अंश उपजहि गुण खानी अगणित उमा रमा ब्रह्माणी भृकुट विलास जासु जग होई राम बाम दिश सीता सोई। जिनकी भृकुटी विलास से संसार बन जावे, बस जावे, मिट जावे, वही भगवती सीता भगवान श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हैं। फिर कहते हैं अगणित उमा रमा ब्रह्माणी, अनेकों अनेकों पार्वती प्रकट होती हैं, अनेकों अनेकों ब्रह्माणी और लक्ष्मी प्रकट होती हैं। तो फिर जब भगवती सीता से लक्ष्मी पार्वती जी प्रकट हो रही हैं तो फिर गिरिजा पूजन करने क्यों गई? उनको कैसे प्रणाम कर रही है? तात्पर्य यह है, यहां पर त्रिगुणात्मिका शक्ति का परिचय दे रहे हैं। सत्य गुणोपेता लक्ष्मी विष्णु शक्ति युक्ता होकर, और ब्रह्म शक्ति संयुता सावित्री ब्रह्माणी रजोगुण से युक्ता होकर, और शिव जी के साथ पार्वती तमोगुणान्विता होकर। तो त्रिदेवात्मक प्रारूप में जो सगुण साकार ब्रह्म है उस रूप में भी नहीं आए, अभी गुणातीत रूप में आई हैं, इसीलिए उनसे ऊपर की स्थिति यहाँ सीता जी की दिखाई गई। नहीं तो तत्व दृष्टि से ब्रह्म एक है और शक्ति एक है। तो छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी एक टक रहे नयन पट रोकी। यहाँ क्या कहते हैं? वो हरि रूप देखकर, छवि समुद्र, ऐसा समुद्र है जहाँ सुंदरता का ही जल भरा हुआ है। तो इनके नेत्र जो है वो बंद ही नहीं हो रहे, पलक भी नहीं झपक रही, बिल्कुल देख रहे हैं, फिर भी इनका मन संतुष्ट नहीं हो रहा है। फिर दंडवत किया उन्होंने, चरणों को पकड़ा है। जब ध्रुव जी इत्यादि के पास भी भगवान आए तो क्या लगता है देखकर, पकड़ के एकदम पी जावे, भगवान को अपने अंदर अभिन्न कर लें। नदी जैसे समुद्र में मिल जाती वैसे पूरा अभिन्न हो जावे। तद्दर्शनेनागत साध्वसः चिताववंदातांगम विनमय्य दंडवत दृग्भ्याम प्रपश्चन प्रविपन निवारक भकश्चुंबन निवास सेन भुजैरिवाश्लिशन। फिर भगवान के चरणों में जब गिरे तो जैसे ध्रुव जी चरणों में गिरे थे तो भगवान उठाकर उनके मस्तक पर हाथ फेरने लगे। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण दधात कराम्बुजम काला हि वित्रस्तधियाम कृताभयम। मृत्यु के भय से जो व्यक्ति भयभीत हो रहा है, पतित तो है तभी संसार में पड़ा है, भगवान पतित पावन है, तो एक ही जगह पतित होने से कल्याण है, भगवान के चरणों में पतित हो जाओ। पतित मतलब गिर जाओ। तो स्वपाद मूले पतितम, बाकी इधर उधर तो पतित दारू पी के सब हो रहे हैं, दारू पी लो, मांस खा लो, व्यभिचार कर लो, चोरी कर लो, डकैती कर लो, झगड़ा कर लो, पतित हो ही रहे हैं। लेकिन जहां पतित होने से कल्याण है वहां पतित नहीं हो पा रहे। तो भगवान के चरणों में गिरने पर वो गिरना सार्थक है, वो गिरना गिरना नहीं कहलाता, वो तो मुक्त होना कहलाता है। तो जैसे काल रूपी सर्प के भय से भगवान मुक्त कर देते हैं, वैसे यहां भी सिर पर से प्रभु निज कर कंजा तुरत उठाए करुणा पुंजा। भगवान ने उनको उठाया और बोले क्या वरदान है, बोलो मांगो। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान मागहु बर जो भाव मन महादानी अनुमान। कि सुनो, जो चाहो सो आज मांग लो, ये संकोच मत करना कि भगवान देंगे कि नहीं देंगे, कि दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। महादानी तुम्हारे सामने आज आया है, दानियों को भी मैं ही सब कुछ दिया करता हूं, तो जो अपने हृदय में उचित लगे मांग लो। तो भगवान को प्रणाम किया, बोले प्रभु आपके चरणों का दर्शन प्राप्त करके तो हम ऐसे ही धन्य हैं। लेकिन एक इच्छा बहुत
है मन में, और इच्छा तो बहुत बड़ी नहीं है, कहें तो आपके लिए तो बहुत छोटा ही विषय है वो, लेकिन फिर भी पूरा होना सहज तो है, लेकिन कठिन भी है। हो सकता है कि आपको रुचि न लगे तो कह दें कि ये सब छोटा मोटा क्या मांग रहे हो, ये भी हो सकता है। या फिर भगवान कहेंगे कि तुम्हारी तपस्या उतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकती। तो एक दृष्टि से देखें तो बहुत बड़ी इच्छा नहीं है, छोटी इच्छा है, और दूसरी दृष्टि से विचार करें तो बहुत बड़ी इच्छा है। क्या त्वाम पुत्रराल सत्तेन भजामि पुरुषोत्तम, हम आपको पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। कामना विषमा भाति निजकारपुण्य दोषतः, लेकिन ये कामना एक और देखने पर बड़ी भी लगती है और एक और छोटी भी लगती है। इसीलिए सो तुम जानहु अंतर जामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। हे प्रभो, हे स्वामिन, आप तो अंतर्यामी हैं, हृदय की बात जान रहे हैं, तो हमारे मुंह से क्या बुलवा रहे हैं? जो हमारे मन की अभिलाषा है उसको आप पूर्ण कीजिए। तो भगवान बोले कि देखो ऐसा है, ये सब संकोच मत करो, जो बात है स्पष्ट सीधे सीधे बोलो, अपने मुख से वाक्य निर्गत करो तुम। सकुच बिहाय मागो नृप मोहे मोरे नहीं अदेय कछुतो, तुम मांगो, ये संकोच मत करो कि बड़ी है छोटी है, देंगे नहीं देंगे, हम योग्य हैं कि अनधिकारी हैं। मांगो तुम। तांस्तान कामान हरिर्दद्याद यान यान कामयते जन, भगवान तो प्रसन्न होकर वही वही कामना देते हैं जो जो कामना व्यक्ति मांगता है। तो तुम व्यक्त तो करो पहले, अव्यक्त कामना हम प्रदान नहीं करते, व्यक्तिभूता कामना ही हम प्रदान करते हैं। तो मत्तो वरम वृणीष्वेति तमाह भगवान हरि अदेयम मम नैवास्ति प्रीते मयि च किंचन, जिस पर मैं प्रसन्न हूँ, जो मेरा भक्त है, उसके लिए कुछ भी अदेय नहीं है, मैं सब उसे दे देता हूँ। मांग कर तो देखो। तो प्रांजलि प्रणतो भूत्वा हर्ष गदगदया गिरा पुत्रत्वं में भवेत्याह देवदेवं जनार्दनम, पद्म पुराण में कहते हैं। हे प्रभु, फिर से चरणों में गिरे, हाथ जोड़ा और कहा, दान्य शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सति भाव, चाहूँ तुम्हि समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। आप ही के समान हमको पुत्र चाहिए। भगवान बोले मेरे समान? आपने समान कहाँ खोजने जाए भाई, आप उस और इस खोजे कहाँ जाई? तो निपतवत नय हो मैं आई, तो तुम्हारा पुत्र बन के हम ही आएंगे। भविष्यति निपश्रेष्ठ यत्ते मनसि कांक्षितम ममैव तव ममै च महाप्रीतिस्तव पुत्रत्व हेतवे। ऐसे भी जब कर्दम मुनि देवहूति जी को कहे थे मांगो जो चाहती हो, तुष्टो हमद्य तव मान विमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। और भगवान भी कहते हैं तुष्टो हमद्य तव मान निमान दाया शुश्रूषया परमया हृदय चैक भक्त्या। शत्रुपा जी की ओर देख के कहते हैं भगवान कि अब आपके मन में भी कोई इच्छा हो तो मांग लो। ये तो मनु महाराज ने अपने अनुसार मांगा, तो आप भी मांगिए। तो कहते हैं वृतन नृपेणातितराम मदीय चित्तस्य प्रेयो न पराम विकांक्षे परम विकांक्षे। हे प्रभु, राजा जी ने जो वरदान मांगा है, मनु महाराज ने जो वरदान मांगा है, वही हमें भी प्रिय है। हमारे मन में कोई अलग से इच्छा नहीं है, फिर भी आप बोल रहे हैं, तो आपके वचन का मान रखने के लिए हम कुछ मांगते हैं। प्रभु क्या मांगते हैं? तो आप तो ब्रह्मा इत्यादि लोक पितामहों के भी पिता हैं, हृदयस्थ परमात्मा आप ही हैं। तो एक वरदान यही मांगते हैं कि सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहने प्रभु हम ही कृपा करि देहु। जिस भक्ति का अनुसरण ब्रह्मा जी करते हैं, महादेव जी करते हैं, बड़े बड़े ऋषि महर्षि करते हैं, और जिस भक्ति का अनुसरण करके आपके पद को प्राप्त करते हैं, आपकी कृपा को प्राप्त करते हैं, वही सुख हमें दीजिए, वही गति दीजिए, वही भक्ति दीजिए, और वही ज्ञान दीजिए जिससे आपके चरणों में हमारा स्नेह बढ़े, प्रेम बढ़े। तो भगवान अपि विश्वात्मा मृदम वाचम वाच यत्ते मनसि हे देवे कांक्षितम पूर्णमस्तु तत्। भगवान बोले ठीक है, जो तुम्हारे मन में इच्छा है सब हम तुमको देंगे। तुम्हारा तो अलौकिक विवेक पहले से है, तो हम अनुग्रह करते हैं कि ये अनुग्रह से, ये कृपा से तुम्हारा विवेक कभी समाप्त नहीं होगा, बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी कभी, विवेक सदैव तुम्हारा बना रहेगा। और फिर मनु महाराज जी फिर प्रणाम किए, बोले एक और है निवेदन। बोले हाँ मांगिए, कोई बात नहीं, आज हम पूरे फुर्सत में आए हैं। भाई जो व्यक्ति कितना वर्ष हो गया था इधर, 6000 7000, तो 6 7 13 और उधर 10 23,000 वर्ष तक जो तपस्या किया, भाई हम तो पूरे फुर्सत में हैं। उतना धैर्य आप रखे तो हम भी धैर्य से आपके वरदान को सुनेंगे। तो ततः प्रोवाच हर्षेण मनु स्वायं भुवो हरिम सोनु संबंधि मत प्रेम स्याप्ते चरण कंजयो। भगवान वसुदेव देव को क्या कहे थे? युवा माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चास
सकृत। आप हमारे साथ दो प्रकार का संबंध रखेंगे तब यास्य थे मद्गतिम पराम, तब हमारी परम गति मिलेगी। पुत्र भाव भी रखेंगे और ब्रह्म भाव भी रखेंगे। लेकिन मनु महाराज बोले ब्रह्म भाव मत रखवाइए, केवल पुत्र भाव रखवाइए। पुत्र भाव में क्या है कि हमारा यदि आपसे वियोग हो जावे तो हम वहीं मर जाएं, आपके वियोग से हमारा जीवन ही समाप्त हो जाए। आप हैं तो हम हैं। ऐसा कहते हैं कि मने बिनु फने जिमी जल बिनु मीना, मम जीवनति में तुम ही अधीना। जिस प्रकार से जल के बिना मछली और सर्प मणि के बिना नहीं रख सकते, मणि सर्प से दूर हो जावे, मछली जल से दूर हो जावे तो प्राणांत हो जाता है तड़प कर, वैसे ही आपके वियोग से हमारा भी प्राणांत हो जाए प्रभु। भगवान बोले चलो ठीक, ये भी स्वीकार है, तथास्तु। अभी ऐसा करो, तपस्या पूरी हुई, अभी स्वर्ग जाओ तुम, पहले कुछ दिन स्वर्गलोक में रहो, फिर समयानुसार जब तुम्हारा अवसर आएगा तो तुम दशरथ कौशल्या इत्यादि के रूप में आओगे, तब तो वहां पर ये सारा वरदान हम पूर्ण करेंगे। इत्युक्तस्तेन लक्ष्मी सह प्रोवाच सुमहागिरा। लक्ष्मीपति भगवान ने ऐसा वरदान देकर कहा, स्थिति प्रयोजने काले तत्र तत्र निपोत्तम त्वयि जाते त्वहमपि जनिष्ये सदने तव। जब उचित समय आएगा तो इंद्रलोक से तुम अयोध्या चले जाना। तह करि भोग विलास तात गए कछु काल पुनि, होई हूँ अवध भुवाल। यहाँ विशाल होगा ना, विशाल करी, तह करी भोग विशाल तात गए कछु काल पुनि, होई हूँ अवध भुवाल तब मैं होब तुम्हार सुत। और वहां पर इच्छा अनुसार नरलीला करने के लिए मनुष्य रूप में आऊंगा और अनशन सहित देह धरिताता। अकेले नहीं आऊंगा, अंशों के साथ आऊंगा। चार व्यूह है ना, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इसमें वासुदेव परमात्म तत्व है, संकर्षण आत्म जीवात्म तत्व है, प्रद्युम्न मनस तत्व है और अनिरुद्ध अहंकार तत्व है। इन्हीं को अगर ये सब स्वरूपादि का विभेद करके देखें तो विश्वावस्था, तेजसावस्था, प्राज्ञावस्था और अव्यक्तावस्था, ये बात है। तो इसी चार अवस्था में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आए हैं। भरत जी प्राज्ञावस्था में हैं और श्री राम जी अव्यक्तावस्था मूल परब्रह्म में हैं, और इधर विश्वावस्था तेजसावस्था में लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी जो सुमित्रा जी से उत्पन्न हुए, ये दोनों हैं। और उधर कृष्णावतार में भगवान कृष्ण वासुदेव, संकर्षण बलराम और प्रद्युम्न अनिरुद्ध का नाम तो यही रह गया समान। तो ये चतुर्व्यूहावतार कहलाते हैं। तो यही भगवान यहाँ पर ऐसे इसी व्यवस्था के साथ आए हैं। और यही भगवान चतुर्भुज नारायण में एक साथ दिखते हैं, जहाँ प्रद्युम्न तत्व जो है वो शंख बन जाते हैं और अनिरुद्ध तत्व सुदर्शन चक्र बन जाते हैं और संकर्षण तत्व शेषनाग बन जाते हैं और अव्यक्त तत्व जो है वासुदेव तत्व वो नारायण बन जाते हैं। तो अगस्त संहिता के अनुसार भी शेषो जातस्तु सौमित्रे, सुमित्रानंदन लक्ष्मण के रूप में शेषनाग आए और शंख और चक्र के रूप जो अवतार हैं वो भरत और शत्रुघ्न हो गए। ऐसा भी शास्त्रीय वचन प्राप्त होता है। तो अनशन सहित देह धरिताता, करिहु चरित भगत सुखदाता। और हमारी जो आदि शक्ति है विष्णु और माया भगवती, जया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रभुणान सेन कार्यार्थे संभविष्यति। ये सब भी बातें अलग अलग अवतारों में भगवान करते रहते हैं। तो यहाँ अपनी आदि शक्ति माया को सीता जी के रूप में अभिव्यक्त करेंगे। भगवान आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरे मोरि यह माया। ये सब वरदान दे के भगवान ने 3 बार सत्य है ऐसा कहा है। पुरब मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। 3 बार कहा सत्य है, सत्य है और सत्य है। 3 वरदान मांगे हैं ना। पहला वरदान मनु जी ने मांगा कि पुत्र रूप में आप मिले तो सत्य है। फिर दूसरा वरदान शतरूपा जी ने मांगा कि आपकी वो भक्ति हमें मिले, आपका वो ज्ञान जिससे चरणों में प्रेम बढ़े, तो वो दूसरा सत्य हो गया। और तीसरा कि आपके वियोग से हमारा प्राणांत हो जाए। तो 3 बार भगवान ने सत्य कहा, 3 वरदान दिए, 3 बार सत्य कहा और अंतर्ध्यान हो गए। एतम एवं दत्वा वरम तस्मै तत्रैवांतर दधे हरिः। फिर भगवान का चरण कमल हृदय में विराज करके उसी आश्रम में कुछ समय रहे मनु और शत्रुपा। फिर उस शरीर को छोड़कर अन्य दिव्य लोक से समय पाय तनु तजि अनयासा, जाय किन्ह अमरावती बासा। अमरावती में चले गए, वहाँ देवराज इंद्र की राजधानी है अमरावती। कहीं कहीं 16 प्रकार के स्वर्ग वर्णित हैं, कहीं 21 प्रकार के स्वर्ग वर्णित हैं। तो स्वर्ग की राजधानी अमरावती है, जहाँ देवराज इंद्र का महल है। राज्य की राजधानी होती है, तो वैसे अमरावती स्वर्ग की राजधानी, इंद्रलोक वही है।
तो यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही वृषकेतु भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। अब भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी आगे के प्रसंगों की ओर जोड़ेंगे कि इतनी कथा तो शिव जी ने पार्वती जी को सुना दी। अब ये लोमस रामायण के आधार पर जो कथा ये प्रताप भानु वाला है विषय, उस पर कल चिंतन करेंगे। तब तक भगवान नाम संकीर्तन करें। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय।